नमस्कार। बहिर्विश्व तथा अंतर्विश्व। बहिर्विश्व से मतलब ये सारा सृष्टिमय ब्रह्मांड, और अंतर्विश्व का अर्थ है इस शरीर के अंदर का विश्व। इन दोनों में उभय रूप से साक्षात भगवती यानी कुंडलिनी शक्ति विराजमान है तथा अलंकारित रूप में सजी हुई है। यही आदि महाशक्ति है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं। जब ये प्रकट होती है तब वह बहुत ही सुंदर लावण्यवती तथा उसका रूप अति लोभस तथा आकर्षित और मोहनीय है। सारे विश्व में इसके सरीका कोई भी सौंदर्यवान नहीं है। सारे देव देवता जन इसके रूप को देखते ही मोहित हो जाते हैं और अपने आप को भूलकर इस भगवती के शरण में जाते हैं। वो साक्षात आनंद स्वरूपी है। उसके हर एक अंग से सर्वोच्च परमानंद की अनुभूति होती है। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणामति स्तोतुं वाञ्छन् यथायति भवानी स्तमिति या तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवी मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुटम कुटनी राजित पदम। श्लोक 22वां। ये आदि शंकराचार्य रचित सौंदर्य लहरी का 22वां श्लोक है। इसकी टीका भिड़े साहब ने भी की है। इस श्लोक की वैशिष्टता यह है कि हे माते भगवती, मैं तुम्हारा दास हूँ तथा मेरे ऊपर हे कृपालु माता कृपा दृष्टि हमेशा रख। इस तरह सिर्फ भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टि स करुणामिति ये वाक्य कहते ही या वाक्य कहने का प्रारंभ करते ही और इन शब्दों का उच्चार होते ही भवानी माँ हमें उनके चरण कमल जो अति सुंदर तथा कोमल है और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नमन करने से अति दिव्य प्रकाशमान हुए हैं, ऐसे चरण कमलों में सायुज्य यानी एक रूपता की स्थिति में ले जाती है। ये शंकराचार्य रचित सौंदर्य लहरी ग्रंथ का 22वां श्लोक है। इसका चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति साधक को साधना करके ही भगवती प्रदान करती है। सिर्फ और सिर्फ भगवती ही भोग तथा मोक्ष इन दोनों को प्रदान कर सकती है। यानी इस संसार में रहते हुए सुख शांति तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सौंदर्य लहरी के 14वें श्लोक में भगवती के चरण कमल का वर्णन है तथा 15 से 21 इस सप्त श्लोकी में साधक को धर्म अर्थ काम की प्राप्ति भी होती है। सायुज्य से मतलब होता है एक रूप होना। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म की उपासना करके जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस उपासक को ब्रह्म स्वरूप ही कहा जाता है। वेदों के 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि, सर्व खिलविद ब्रह्म। ये सारी स्थितियाँ ब्रह्म सायुज्य यानी ब्रह्म से एक रूप ऐसी उपासक की अंतिम स्थिति में कही गई है। इस स्थिति में उपासक अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में देखता है। यह अंतिम स्थिति इस श्लोक के द्वारा भगवती प्राप्त कर देती है। भवानी तम का एक अर्थ है इस शब्द को उच्चारण करते ही, और दूसरा अर्थ है मैं तुम में
या एक रूप हो जाओ, यानी भगवती साधक को अपने अलौकिक रूप में समाकर एक रूप करके सायुज्य मुक्ति देती है। धन्यवाद।